प्रियम और सरोज की शादी को अभी बस 1 हफ्ता हुआ था। वो लोग अपने होम टाउन अजमेर से माउंट आबू हनीमून मनाने जा रहे थे। प्रियम कार चला रहा था और सरोज उसके बराबर में आराम से बैठी हुई थी। हम लोग कहीं दूर घूमने भी तो जा सकते थे, तुमने माउंट आबू ही क्यों चुना? जब अपने देश में इतनी खूबसूरती है तो तुम्हें बेवजह पैसे फेंक कर बाहर जाने का शौक क्यों है? अरे अगर अपने देश में भी लोग जाते हैं तो कश्मीर जाते हैं, गोवा जाते हैं, माउंट आबू कौन जाता है? मैं जाती हूँ और आप जाते हो, यानी कि हम दोनों जाते हैं, समझे मिस्टर बुद्धू? हाँ समझ गया। और वैसे भी मुझे माउंट आबू में नकी झील देखना है, उसके बारे में बहुत सुना है मैंने। प्रियम सरोज की बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही अचानक उनकी कार की छत पे एक तेज आवाज हुई। दोनों सहम गए। प्रियम ने कार रोक दी। ये क्या था? लगता है कार पर कोई चीज गिरी है। लेकिन चलती कार पर कैसे? रुको मैं देखता हूँ। प्रियम ने उतर कर देखा तो कार की छत पर एक कबूतर मरा पड़ा था। प्रियम और सरोज दोनों हैरान थे कि चलती कार की छत पर कोई कबूतर कैसे गिर सकता है। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है, कहीं ये किसी आने वाली बला का संदेश तो नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से गिर रहा होगा। इत्तेफाक से हमारी कार आ गई तो उस पर गिर पड़ा। चलो चलते हैं वरना देर हो जाएगी। प्रियम और सरोज वहां से चल दिए और माउंट आबू पहुंचे। उन्होंने एक होटल में चेक इन किया और फिर थोड़ी देर बाद दोनों होटल से बाहर घूमने निकले। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि अचानक 2 लोगों ने पीछे से प्रियम को पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इन्हें। कौन हो तुम लोग? अचानक प्रियम उन्हें धक्का देकर घुमा तो खुशी से चिल्ला पड़ा। अरे गौरव, हरीश, तुम लोग? और तू हमें बताएगा भी नहीं कि तू माउंट आबू आ रहा है? लगता है बीवी के चक्कर में दोस्तों को भूल गया। अरे नहीं यार। तभी प्रियम की नजर एक और लड़के पर पड़ी। वो गौरव और हरीश के साथ खड़ा था। ये कौन है? अरे ये मेरा भाई परम है। अच्छा बहुत बढ़िया, चलो अब हम सब मिलकर माउंट आबू घूमते हैं। वो पांचों अब माउंट आबू के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस पर घूमने लगे। दिन भर घूमने के बाद वे रात में नकी झील पहुंचे। झील के चारों ओर घना अंधेरा था और वहां का माहौल बड़ा अजीब लग रहा था। वे सब टहलते टहलते थोड़ा अलग अलग हो गए। प्रियम और सरोज भी एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर थे। तभी सरोज को दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ सरोज, मुझे बचाओ। ये कौन चिल्ला रहा है? उसने झील की तरफ देखा तो वहां पानी में कोई डूब रहा था। वो बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। प्रियम, वो देखो कोई झील में डूब रहा है, उसे बचाओ। सरोज दौड़ती हुई प्रियम के पास पहुंची। बाकी लोग भी चौंक कर उसके पास आ गए। क्या हुआ? कोई झील में डूब रहा है, जल्दी कुछ करो। कहाँ डूब रहा है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। मैंने अभी देखा था, कोई वहाँ था और उसने मेरा नाम भी लिया। तुम्हारा नाम यहाँ कौन जानता है जो तुम्हें बुलाएगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सरोज को अचानक बहुत डर लगने लगा। वो प्रियम के गले लग गई। सरोज, हमें वापस होटल चलना चाहिए। हाँ चलो। वे सब वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही सरोज ने पीछे मुड़कर देखा उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। थकान के मारे सब होटल लौट आए। सरोज अभी भी डरी हुई थी, लेकिन प्रियम के समझाने पर वो बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद में डूब गई। लेकिन आधी रात में सरोज की आंखें अचानक खुल गई। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठी और बिना कोई आवाज किए दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वो होटल के गलियारों से होते हुए बाहर आई और सुनसान सड़कों पर चलने लगी। कोई भी बाहर नहीं था, सिर्फ सरोज बिना रुके आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे वो फिर से नक्की झील के किनारे पहुंच गई। मैं यहाँ क्यों आ गई? वो झील के किनारे पर बैठ गई और झील के पानी से अपना चेहरा धोने लगी। लेकिन तभी अचानक झील के पानी में से एक सफेद हड्डियों जैसी उंगलियों वाला हाथ निकला और सरोज की कलाई कसकर पकड़ ली। वो घबराकर अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा और असामान्य रूप से मजबूत था। पानी में से धीमी लेकिन डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। सरोज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? तुम मुझे जानती हो बहुत अच्छे से। सरोज की धड़कन तेज हो गई। उसने पूरी ताकत लगाकर झटका मारा और जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया। वो बदहवास होकर भागने लगी, लेकिन भागते भागते वो किसी चीज से टकरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
नहीं नहीं मत आना मेरे पास। सरोज, ये क्या कर रही हो तुम इतनी रात में यहाँ? प्रियम को देखकर सरोज की जान में जान आई, लेकिन वो अभी भी कांप रही थी। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। सरोज, ये मजाक नहीं है, चलो अभी के अभी होटल चलते हैं। सरोज के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप प्रियम के साथ होटल लौट आई। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह थका दिया हो। सुबह होते ही सबने तय किया कि वे एक गाइड हायर करेंगे ताकि माउंट आबू अच्छे से घूम सके। गाइड उन्हें एक एक जगह की जानकारी दे रहा था। जब नक्की झील की बात आई तो सरोज ने झिझकते हुए गाइड से पूछा, ये झील इतनी अजीब क्यों लगती है? रात में इस झील के पास मत जाना, यहाँ के बारे में कई अजीब बातें मशहूर हैं। कैसी बातें? लोग कहते हैं कि यहाँ एक चुड़ैल है, जो भी रात में आता है वो कुछ अजीब महसूस करता है। कुछ लोग तो गायब भी हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ कहानियां हैं, किसी को सच नहीं पता। सरोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे रात की वो भयानक घटना याद आ गई, लेकिन हरीश का भाई परम इन सब बातों पर हंस रहा था। ये सब फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता। डरपोक लोग अपनी कहानियां बनाते रहते हैं। लेकिन फिर भी रात में वहां जाने का कोई मतलब नहीं। मुझे तो यकीन नहीं है, क्यों ना हम आज रात जाकर देख लें। सबने परम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मजबूरन सबको रात में फिर से नक्की झील जाना पड़ा। हालांकि गाइड उनके साथ नहीं गया। चारों ओर सन्नाटा था, पर तभी ये जगह बहुत अजीब लग रही है। अरे कुछ भी नहीं। लेकिन तभी अचानक कुछ डरावनी आवाजें गूंजने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई, झील के पानी में अजीब हलचल होने लगी और फिर वो देखो, पानी के बीचों बीच एक डरावनी आकृति उभरी। सफेद झरझराहट जैसी पोशाक, लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें। वो एक चुड़ैल थी। सबके होश उड़ गए। भागो, जल्दी भागो। वो सब कार की तरफ भागे, लेकिन अचानक चुड़ैल ने परम को पकड़ लिया और वो उसे अपने साथ झील में ले गई। बचाओ! परम, नहीं नहीं, हमें उससे बचाना होगा। पागल मत बन, वो उसे झील में ले जा चुकी है। उसे बचाने जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। हरीश डर और दुख से कांपते हुए कार में बैठता है और चारों होटल पहुंचे। हम अब और यहाँ नहीं रुक सकते, हम आज ही उदयपुर निकल रहे हैं। जाना तो अगले हफ्ते था, लेकिन यहाँ रुकना मतलब मौत। प्रियम और सरोज उदयपुर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद सरोज अचानक कहती है, अब मैं गाड़ी चलाऊंगी, तुम थोड़ा आराम कर लो। ओके, आओ। प्रियम आराम से सो जाता है, पर जब उसकी आंख खुलती है तो सामने का नजारा देखकर उसका खून जम जाता है। ये क्या कर दिया तुमने सरोज? ये फिर से नक्की झील कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं पता, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे कंट्रोल कर लिया हो। तभी अचानक गाड़ी के शीशे पर जोर से ठक ठक की आवाजें आने लगी। हे भगवान, कौन है बाहर? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं? अचानक खिड़की का शीशा टूट गया। बाहर गौरव और हरीश खून से लथपथ पड़े थे। खोलो खोलो! भगवान के लिए बाहर निकलो। प्रियम दरवाजा खोलने ही वाला था कि सरोज ने अचानक उसकी गर्दन पकड़ ली। सरोज, छोड़ो छोड़ो! लेकिन सरोज की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। अब कोई नहीं बचेगा, तुम सब मेरे शिकार हो। हरीश अपनी जेब से रुद्राक्ष की माला निकालता है, जिससे डरकर सरोज झील में कूद जाती है और फिर कभी वो झील की एक छोर से निकलती तो कभी दूसरे छोर से। अब क्या करें? ये सरोज को नहीं छोड़ेगी। गंगाजल, अगर इसे झील में मिला दे तो शायद ये खत्म हो जाए। दोनों ने एक प्लान बनाया। हरीश किनारे पर जाकर चुड़ैल का ध्यान खींचता है और गौरव झील में गंगाजल डालने की तैयारी करता है। ओए, इधर आ चुड़ैल। मरने के लिए तैयार हो? तभी गौरव झील में गंगाजल डाल देता है और हरीश भी झील में कूद जाता है। चुड़ैल उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन जब पानी गंगाजल से भर चुका था, सरोज बुरी तरह चीखती है और चुड़ैल उसके शरीर से बाहर आ जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। अब तू गई। हरीश झील से सरोज को बाहर निकालता है। अब वो होश में आ चुकी थी, लेकिन जब उसकी नजर प्रियम की लाश पर पड़ी तो वो जोर जोर से रोने लगी। प्रियम, नहीं।
मैंने ये क्या कर दिया? गौरव और हरीश सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। नकी झील का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, लेकिन प्रियम की मौत की कीमत पर।